जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। पूरे हजारीबाग शहर में छठ की धूम है। लोग बाहर बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे से, कुछ लोग तो फॉरेन से भी आ रहे हैं घर छठ मनाने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घर नहीं जा पाते हैं, छठ नहीं मना पाते हैं और अकेले रहते हैं। शेखर जी बीकॉम भी पास है, अकाउंटेंट भी रह चुके हैं। पहले अपना खुद का बिजनेस था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि अब उनका बिजनेस चला गया है, जॉब चला गया है और काफ़ी सालों से अब इसी ढाबे में काम कर रहे हैं और बर्तन भी धोते हैं, खाना भी बनाते हैं और बहुत सारा काम करते हैं। लेकिन नॉलेज जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। आइए जानते हैं इस छठ में शेखर जी क्या मिस कर रहे हैं। शेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्रोग्राम में। क्या मिस कर रहे हैं छठ में? छठ तो एक हिंदुओं का त्यौहार है। थोड़ा जोर से बोलिएगा। हाँ। छठ हिंदुओं का त्यौहार है। हाँ। और इसको लोग श्रद्धा से मनाते हैं। हाँ। और हम लोग भी इनके प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखते हैं। हाँ। अब आज का जब 3 तारीख आ गया है, हाँ। तो लोग जो है खुशी और प्रशंसा से आप बताइए, आपने अपने घर में कभी छठ मनाया पहले? हम लोग के रिश्तेदार जो थे इनके यहाँ छठ होता था। कब से कब होता था, मतलब कौन साल? एक तकरीबन पहले की बात है, 8-10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले। तो हम लोग भी जाते थे और शरीक होते थे। पहले क्या करते थे आप? ये जॉब हमारा है। हाँ? हम सर काफ़ी अरसे से होटल में ही होटल से पहले? जुड़े हुए हैं। हाँ, होटल से पहले। होटल से पहले सर हमारा अपना मोटर पार्ट्स का बिजनेस था। हाँ। हमने स्टेशनरी का भी दुकान किया था। हाँ। और यही शहर में ही था हमारी स्टेशनरी की दुकान। और आपने बीकॉम भी किया हुआ है, अकाउंटेंट भी हैं। बीकॉम कंप्लीट कर लिए। हम अकाउंट से जुड़े हुए थे, अकाउंट सेक्शन से। ये क्लर्क से ज़्यादा कोई काम नहीं किया। अभी आपका लाइफ जो है ऐसा होटल में ऐसा कैसा है आपका? होटल में हम खुश हैं, खुश हैं? तरीके से रह रहे हैं। तो छठ में आप नहीं मना पाते हैं, क्या मिस करते हैं त्यौहार में? थोड़ा सा तो खिंता होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सब ठीक है। बस अपना काम करते रहे। हाँ, लोग हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, जो बात सुनाएंगे वही हाँ। हम लोग समझेंगे। बाकी दिन दुनिया का नॉलेज कैसे लेते हैं? दिन दुनिया का नॉलेज हम लोग अखबार पढ़ कर लेते हैं या मोबाइल में न्यूज़ आते हैं तो इनको सुन कर लेते हैं। अपडेटेड रहते हैं। नहीं परिवार से अब कोई कांटेक्ट नहीं है? है सर, नहीं है। परिवार वाले हम लोगों को छोड़ दिए हैं। वो हमारे जो है फैमिली में कुछ सेपरेशन का हुआ था। हाँ। कोर्ट से एग्रीमेंट्स, तो उस वजह से हम लोग फैमिली से जो है डिस्कनेक्ट हो गए। तो अब हमें अकेले रहना पड़ रहा है। तो यहाँ कितना साल हो गया होगा? 8-10 साल हो गया होगा आपको? नहीं, इनके पास तो तकरीबन ये हमारे दोस्त हैं। हाँ। और इनके बाबूजी जो थे वो हाँ। हमारे फादर के फ्रेंड रह चुके हैं। हाँ। हम लोग से कहते हैं, तो वही पहचान की वजह से हम इनके पास। कितना साल हो गया? दूर के रिश्तेदार लोग भी एक तरीके से होंगे, हो गया करीब 3.5 साल हो गया। 3.5 साल यही काम करते। तो त्यौहार तो मनाते नहीं होंगे? दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा कुछ नहीं मनाते होंगे? नहीं, त्यौहार तो हम लोग मना लेते हैं। कैसे मनाते हैं? हमारे पास वैसा थोड़ी ना कोई तकलीफ है, कमा रहे खा रहे ठीक से है। नहीं तो वही बोल रहे हैं, जैसे लगभग जो भी त्यौहार आता है ना वो हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? अभी तो यहाँ है, आप होटल में, शहर में पूरा छठ का धूम चल रहा है। या तो त्यौहार में क्या करेंगे, हाँ। खाना पीना बनाएंगे, दोस्त के साथ बैठेंगे तो इतना तक तो ऑर्गेनाइज हो जाता है। हो जाता है। बाकी दिवाली में क्या किए? दिवाली में बात हो, उसमें क्या किए? हम लोग जो है मिठाई खरीदे, हाँ। लावा मुरही खरीदे थे। हाँ। और ये नाश्ता पानी खरीद करके फिर हम लोग दिवाली जो है तरीके से मनाए, सेलिब्रेट किए। तो मतलब पूरा ज़िंदगी वैसे ही बिताना है, कुछ नया करना है? क्या प्लान है? प्लान आगे यही है कि सर अगर हो सके तो हम अपना अलग बिजनेस कर लें। होटल का ही हमारा जो है इच्छा है कि कोई होटल का व्यवसाय हम जो है अपना शुरू कर लें। और क्या चल रहा है जैसे हजारीबाग पॉलिटिक्स देश दुनिया में, कुछ बता पाएंगे आप? जानते हैं कितना अवेयर है? हजारीबाग तो एक खुशनुमा शहर है सर, यहाँ का वातावरण इतना बढ़िया है कि कहना नहीं है। हाँ। तो तारीफ है। और क्या पसंद आता है? यहाँ के लोग हैं, मिलनसार हैं, शिक्षित हैं। बस कमी एक ही चीज़ का है कि लोगों के पास निर्धनता थोड़ा सा है। क्या नहीं है? निर्धनता है थोड़ा, यही चीज़ का आखिर एक तो हजारीबाग में है।
ऐसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स नहीं आया, इस वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम है यहाँ पे, काम है। क्या कारण है? इसका वजह यही है कि कोई प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। अच्छा। प्रोजेक्ट्स अगर हजारीबाग को मिल जाएगा तो हो सकता है एक आध दो फैक्ट्री यहाँ भी बन जाएंगे, बोकारो राउरकेला जैसा। बोकारो राउरकेला आप गए हैं? बोकारो गए हैं। बोकारो गए हैं? हाँ, बोकारो का काफ़ी बढ़िया सिटी है। हाँ। इतना बड़ा वो जो है आयरन कंपनीज है, बढ़िया जगह। बिल्कुल। तो देखिए शेखर जी जो है इसी होटल में 3-3.5 साल हो गया है, पढ़े लिखे हैं, बीकॉम भी किया है और उसके बाद अपना व्यवसाय था इनका, कुछ कारण से फैमिली डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद वो छूट गया। और यही होटल है, दिन भर शाम में आपको यहीं मिलेंगे। सेंट रॉबर्ट यहाँ पे स्कूल है, +2 हाई स्कूल इसी के बगल में है। हम लोग काफ़ी दिनों से इनको देख रहे हैं, लगभग 3-3.5 साल से देख रहे हैं और बर्तन धो रहे हैं। तो जब भी हम लोग यहाँ आते थे, कभी ऐसे बैठते थे तो पूछते थे इनके बारे में, तो वो बताते थे। और कुछ जानकारी तो ऐसी है, ये पेपर पढ़ के इतना जानते हैं कि हमें भी नहीं पता था, हम लोगों को भी नहीं पता था, जो हमारे साथ शेयर करते थे वो। जैसे डेवलपमेंट की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, वो सब में कमांड कैसे आया, इकोनॉमिक्स में आपको कैसे कमांड आया? किताब पढ़ते हैं। किताब पढ़ते हैं। अभी भी शौक वो छूटा नहीं है पढ़ाई का? पढ़ाई का शौक नहीं छूटा है। नहीं छूटा, पढ़ते रहते हैं। जब भी फुर्सत मिल जाता है तो जरूर किताब हम लोग जो है ध्यान कर लेते हैं। तो देखिए पेपर पढ़ने में टाइम बिताते हैं और नॉलेज कूट कूट के भरा हुआ है। तो हम लोग वही जानना चाह रहे थे कि छठ में आखिर क्या करते हैं, इस काम करते हैं। तो दिवाली में जैसे बताया इन्होंने, मिठाई बनाया खाया। छठ में अब इनके परिवार से कोई है नहीं, अलग रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, ये अलग ही है 3 साल से। तो छठ में शायद ये मिस करते होंगे वो वाला जो फीलिंग आता है, शहर में जो फीलिंग आता है, घर में एक माहौल होता है, तो वो माहौल इनको नहीं मिलता है। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि अपने लाइफ से काफ़ी खुश हैं यही काम करते हुए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। खुशी, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, हैप्पीनेस वो आप खरीद नहीं सकते हैं। और पैसा का कोई लिमिट नहीं है। ग्रीडीनेस, आप कोई अगर बोलता है कि आपको कितना पैसा चाहिए तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, वो मेजरेबल नहीं है। आपका ग्रीड कुछ भी हो सकता है। तो जिसके पास कम पैसा हो, ज़्यादा पैसा हो, खुशी उसके पास होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शेखर जी के चेहरे पे झलकता है। और कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने बारे में और कुछ बताना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। खास मैसेज तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हम जिस उम्र के पड़ाव में पहुंच चुके हैं, एक तरीके से 48 ईयर्स कंप्लीट कर लिया, 47 कंप्लीट करके 48 कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस उम्र में हम जो है एक तरीके अविवाहित हैं और अब जो हम लोग अपना जजमेंट्स लिए हैं कि अब आगे शादी ब्याह नहीं करेंगे और एक तरीके से ब्रह्मचर्य का जो नियम है उसको लेकर चलने के लिए जो है थोड़ा गंभीर है। मतलब अपना एक अलग लोनलीनेस में रहेंगे, अकेले, है ना? देखिए अकेले ही रहना चाहते हैं, अब 48 साल हो गए हैं शेखर जी। तो यही हम लोग जान रहे थे छठ के आसपास क्या चल रहा है। शहर में तो बहुत धूम है, रात में लाइट है, जलेगा, वो भी हम लोग दिखाएंगे। झील और छठ तालाब की साफ सफाई वो भी दिखाएंगे। लेकिन शहर के आसपास क्या चल रहा है उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन तमीम फैजी के साथ जोहार हजारीबाग।